नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप, आपका परिवार और आपका व्यापार तीनों अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका परिवार भी खुशियां रहे और आपकी जेब हमेशा भरी रहे। देखिए, पता है सोने चांदी के बाजार में या किसी बाजार में सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? सोचिए आप। ना सोना भी नहीं महंगा होता इतना, चांदी भी नहीं होती, टाइटेनियम भी नहीं होता। देखिए, बाजार में सबसे महंगी चीज़ होती है डर। लोग गलत फैसले लेते हैं। देखिए, जब युद्ध होता है, कोई भी दुनिया में समस्या आती है, तो जब युद्ध होता है तो खबरें डराती हैं, और जब बाजार गिरता है तो दिल धड़कता है, और दिल धड़कता है तो दिल धड़कता हुआ फैसला गलत होता है हमेशा। मतलब कि जो धड़कता हुआ दिल फैसला लेता है वो हमेशा गलत होता है। याद रखिए, बाजार में सबसे महंगी चीज है डर। जो डर में बेचता है वह बाद में केवल देखता है। आपको मैंने लिस्ट बता दिया पूरा। अब आगे सोने चांदी में क्या करना चाहिए बताऊंगा, और टोटका तो निश्चित तौर पे आपको मैं बताऊंगा ही। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना की, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं। आप समय दे के देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको कभी नुकसान ना हो। टोटका भी आजमाइएगा और जानकारी भी लीजिएगा। देखिए, आपको पता ही है, देखिए युद्ध तेल और बाजार का एक खेल होता है। अब सोने चांदी के सब इसी में जुड़ा हुआ है। रुकना है तो रुक जाइएगा, हमेशा आपको मतलब माफ कीजिएगा, फायदा होगा हमेशा, नुकसान आपके दुश्मनों को होगा। मैं फिर बता रहा हूं, सच्चे मन से जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उस देवी देवता का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके सच्चे मन से आप फैसला कीजिएगा। शेयर खरीदना है, बेचना है, सोना चांदी खरीदना है, बेचना है, जो भी आपका फैसला होगा उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। दुनिया उसी हिसाब से घूम जाएगी। ये ईश्वर की ताकत होती है, यही। और आजमा के देखे, सब लोगों ने आजमाए। अब बात कर, देखिए बताओ परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे दुनिया के जो अभी सबसे बड़े शेयर एक्सपर्ट हैं, बाजार के एक्सपर्ट हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, अब उनका कहना है कि भाई चांदी खरीद लो, सोना खरीद लो, आने वाला तूफान है, शेयर बाजार में बहुत भारी गिरावट आएगी। अब आप एक बात बता के देखिए, हालांकि कोई ऐसी जानकारी नहीं, अगर कोई बड़ी कंपनी, बड़ी कोई रॉबर्ट कियोसाकी से कहते कि भाई तुम एक बार ये सजेशन दे दे, तो उनके लोग, करोड़ों लोग उनको मानते हैं, तो अचानक से बाजार ऊपर नीचे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जैसे अभी तेल था, $120 तक पहुंच गया था, अचानक से ट्रंप ने कहा कि नहीं हम कुछ करेंगे। देखो, युद्ध थमा तो नहीं है, युद्ध बरदूर जारी है। इजराइल के ऊपर इजराइल, ईरान के ऊपर ईरान, इजराइल के ऊपर अमेरिका, ईरान के ऊपर ईरान, जो है दुबई, कुवैत, सब जगह मिसाइलें बरसा रहा है। लेकिन अचानक जैसे ट्रंप ने कहा कि नहीं हम कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, भाई ट्रंप ने कोई तेल पैदा थोड़ा करना शुरू कर दिया। बाजार का खेल होता है, जो मैंने बताया था। एकदम से जो है ना $35 नीचे गिर गया, 30% का नीचे आ गया तेल। तो जिन्होंने परसों जो है, जब मैंने कहा था वीडियो में कि जाना मत, डरना मत, और इसमें ना मतलब कि बाजार की बहकावे में आना। देखो, जब लोग सब कहें बेच दो तो तब खरीद लो, जब सब लोग कहें खरीद लो तो बेच दो। सब लोग का मतलब जो बड़े वाले लोग हैं, यही मगरमच्छ निपटाते हैं। इनका खेल हमेशा ही वही होता है। जो न्यूयॉर्क में, लंदन में बैठे हुए बड़े फंड मैनेजर हैं, उनकी पैसा, उनकी नौकरी यहीं पे चलती है कि भाई वो ऐसे प्लान बनाते रहे, ऐसे झांसे देते रहे कि छोटी पॉकेट से पैसा निकल के बड़ी पॉकेट में चला जाए। वो आपको कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो उनके जो मालिक हैं, और मालिक दुनिया में 3-4 ही हैं, उनके लिए बैठे हुए हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे प्रोपेगेंडा, सारी सलाहें उसी के अकॉर्डिंगली चलती हैं। नहीं तो बताइए क्या हो गया 2 दिन के अंदर? भाई युद्ध नहीं थमा, कहीं से नए कच्चे तेल का कहीं से खजाना नहीं मिला। जो $100 पार कर गया था, वो अचानक से 30% नीचे कैसे आ गया? यही खेल होता है। ऐसे चांदी में हुआ था, जब चांदी को ऊपर दौड़ाया गया, कहा गया जी ईवी के बिना नहीं है, इसका ईवी तो दुनिया में इसके बिना बन ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ से भी डिमांड आएगी, ये भी होने लगा। एक बात मान के चलिए, दुनिया में कोई भी चीज जब तक जरूरी नहीं है, जब तक कि आपको ये ना कहा जाए कि भाई इसको अगर 1 चम्मच रात को नहीं लेंगे आप तो आप मर जाएंगे, जब तक कोई नौबत ऐसी नहीं आती, दुनिया में कोई भी चीज एसेंशियल नहीं है। बाकी बाजार है। तो अब आपके मन में बार बार ये आ रहा होगा, चलो बात तो इतनी होगी, अब सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें। देखिए, मैंने फिर वो आपको बता रहा हूं, अगर आप 2 से 5 साल का टारगेट लेके चलते हैं तो आप खरीद लीजिए, नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 10-5 दिन का खेल खेलना चाहते हैं और आपके पास उतने ही पैसे हैं जितने बाजार में लगा सके, मतलब कि दिक्कत हो जाएगी। भाई साधारण भाषा में कह के, भाई मिडिल क्लास वाले आदमी है, 20-30-50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए बाजार में लगाने के लिए है, तो भाई ऐसा है, उनको रखो अपने बैंक में, चुपचाप सो जाओ, बाजार की तरफ देखो ही मत। बाजार में अब जो खेल चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, और खास करके 18 मार्च तक। क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान पे जो हमला किया है, और देखो आपको बताओ परसेप्शन कैसे क्रिएट किया है, धोखा कैसे दिया जाता है। देखो, एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये वीडियो है कि ये नकली चाइनीज का रबड़ का टैंक है। इसने मतलब चीन ने ईरान को लगभग 20-25 हज़ार इस तरह के टैंक दिए हैं। अब ईरान वाले क्या कर रहे हैं, इनके अंदर हवा भरते हैं और इनको बाहर रख देते हैं। बाजार का मतलब बाहर रख देते हैं, और ऊपर से जब उनकी सैटेलाइटें गुजरती हैं, इनके ड्रोन्स गुजरते हैं अमेरिका के और इजराइल के, लगता है असली टैंक खड़ा हुए अपनी लगी लाखों रुपए की मिसाइल, महंगी महंगी मिसाइलें, इन जो है ना $700-800 के जो टैंक हैं, इन पे बर्बाद कर रहे हैं।
ये धोखा दिया जाता है। यही परसेप्शन बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, भाई देखो हम तो बाजार के खिलाड़ी है नहीं, हम तो किताब पढ़ के वीडियो देख के आपको जानकारी दे देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो मेरा टोटका है वो सबसे ज्यादा अब तक का जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन सब पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि इतनी सारी मेल्स आती है, सब कुछ आती है, और आज तक किसी को भी नुकसान हुआ नहीं है। तो आप टोटका आजमाइए और डर से फैसला मत कीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे महंगी चीज बाजार में वो डर है। डर आपने काबू कर लिया तो आपको नुकसान नहीं होगा। और फिर एक बात और गांठ बांध के रख लीजिएगा कि जब सब लोग कहें खरीद लो तो बिल्कुल बाजार से दूर हो जाना, ऐसे बिदक जाना जैसे जो ना राहुल गांधी को देख करके जो ना वोटर बिदक जाते हैं। और जब सब लोग कहें कि इसको बेच दो, तब जो है ना ऐसे पकड़ के बैठ जाना अपने सोने चांदी को और शेयर को, जैसे जो है ना मोदी जो है ना मुद्दा पकड़ के बैठ जाते हैं। ये बात याद रखना, और याद रखोगे, टोटका आजमाओगे, सही फैसला करोगे, डर के फैसला बिल्कुल नहीं करोगे तो आपको नुकसान नहीं हो सकता। देखिए अब सेंट्रल बैंक जो है ना, जो दुनिया भर के जितने सेंट्रल बैंक हैं, मतलब जितनी बड़ी बड़ी सरकारें सोना खरीदती हैं अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन ट्रंप ने अब ऐसा खेल खेल दिया है कि भाई रूस वो अपना सोना बेच रहा है, पोलैंड वो अपना सोना बेच रहा है, वेनेजुएला से तो ट्रंप ने जो है ना राष्ट्रपति उठा लिया तो सोना भी वहां से लेके आ रहे हैं। तो सोने की कमी फिलहाल नहीं होने देगा ट्रंप। और जो ईरान पे भी जो हमला किया है ना, ये परमाणु बम तो चलो खैर एक बहाना है, जिस तरह से इजराइल कर भी रहा है, इसके पास मतलब जो ईरान जिस तरह कर रहा है इसके पास परमाणु बम होता वाकई में, तो ये कई देशों को तो निपटा देता है, नेस्तनाबूद नस्लें खराब कर देता है, तो बात तय है। तो ईरान के ऊपर भी जो असली हमला है वो पेट्रोल के लिए ही है, मतलब पेट्रोल डीजल के लिए, मतलब कच्चे तेल के लिए ही है। जो इसलिए ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में जाल बिछाया है, आप लोग क्या बताया गया, हम लोग क्या बताया गया कि जो है ना रूस चीन मिलकर के जो है, उसमें भारत का भी नाम आया एक आध बार बेचारे हमारा भी, कि भाई ये ब्रिक्स की ला रहे हैं, डॉलर ला रहे हैं, मतलब कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी आ रही है, डॉलर कमजोर हो जाएगा। तो एक बात मान के बताओ आप लोग, मतलब कि हम लोग यहाँ दुनिया में बैठे हुए हैं, हमारे पास जो जानकारी है, जानकारी किससे आती है? गूगल से आती है, यूट्यूब से आती है, जो ग्रोक है, चैट, मतलब इन सब से आते हैं। ये सब किसके इंजन है, मतलब किसने बनाए हैं? सब अमेरिका ने तो बनाए हैं। तो जो जिनका प्रोडक्शन अमेरिका ने किया है, जिनको मतलब अमेरिका ने इन्वेंट किया है, जिनकी खोज की है, तो उस जिसके पास खुफिया एजेंसी है उसके पास ये जानकारी नहीं है अमेरिका के पास कि भाई डॉलर को खत्म करने के लिए खेल चल रहा है। तो ट्रंप ने एक ऐसा दांव चल दिया, डॉलर मजबूत होता चला जाएगा, और जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा ये जो है ना सोना चांदी नीचे जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका मतलब कि 2 से 5 साल के बीच का आपका निवेश का वो है, मतलब सर्कल है आपका, और निवेश की योजना है, तो सोने चांदी आज भी जिस भाव में मिले आपको खरीद लीजिए। बिटकॉइन में भी अचानक से तेजी आएगी। शेयर बाजार एक बार अब गिरने वाला है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। शेयर बाजार में अगर आप गिरने के बाद किसी भी सरकारी कंपनी का खरीदेंगे शेयर तो घाटा नहीं देगा, खास करके जो एनर्जी वाला। गर्मी अब की बार बेहद बढ़ेगी, तो आप अगर किसी एनर्जी